ये पत्थर की तरह जमे हुए दिखने वाली ब्लूफिन टूना मछली है, जिसे खाने की दुनिया में काफी महंगा और खास माना जाता है। टूना मछली के सांस लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसे ऑक्सीजन लेने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। पानी से बाहर आते ही इसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मछुआरे इसे पकड़ते ही सबसे पहले इसका खून और अंदर की गंदगी निकाल देते हैं और फिर इसे -50 डिग्री के फ्रीजर में रख देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब इसे बर्फ से निकाला जाए तो ये बिल्कुल वैसी ही ताजी रहे जैसी पकड़ते समय थी। प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आने के बाद हर एक टूना मछली को सबसे पहले अलग अलग छांटा जाता है। मछली का स्वाद उसके आकार पर बहुत निर्भर करता है और उसी के हिसाब से उसकी कीमत भी अलग अलग होती है। मछली को काटने से पहले काम करने वाले लोग इसकी पूंछ से एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और उसे हल्के गर्म पानी में डालकर सामान्य करते हैं। इसके मांस का रंग देकर इसकी क्वालिटी तय की जाती है और इसे S, A, B और C जैसे 4 ग्रेड में बांटा जाता है। इनमें से S और A ग्रेड वाली मछली को सीधे साशिमी कच्ची मछली की डिश के रूप में खाया जा सकता है। इसके बाद इसे काटने का मुख्य काम शुरू होता है। सिर काटने के बाद मछली को तेज घूमने वाली मशीन के पास ले जाया जाता है, जहां इसे बीच से चीरा जाता है। फिर रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इसे 4 बड़े टुकड़ों में काट लिया जाता है। इन 4 बड़े टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर अगले हिस्से में भेज दिया जाता है। यहाँ काम करने वाले लोगों को मछली के शरीर की अच्छी समझ होती है, इसलिए वो सही जगह से मछली की हड्डियां निकालकर अलग कर देते हैं। इस दौरान मांस के जो पतले टुकड़े निकलते हैं उनमें बहुत छोटे कांटे होते हैं जो आसानी से नहीं दिखते। ये खाने के दौरान गले में फंस सकते हैं, इसलिए इन्हें हटाना जरूरी होता है। इसके बाद मछली अगले हिस्से में जाती है, जहाँ एक खास चाकू की मदद से इसका छिलका उतारा जाता है। इस समय भी मछली बर्फ की तरह जमी होती है, इसलिए इसे काटना उतना आसान नहीं होता। मछली के जो बेकार टुकड़े बच जाते हैं उन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि उनका इस्तेमाल कुत्तों और बिल्लियों का खाना बनाने के लिए किया जाता है। अगले स्टेप में एक ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मछली के पेट के हिस्से में बचा हुआ खून और गंदगी साफ की जा सके। इसे पूरी तरह से साफ किया जाता है ताकि मछली में से कोई बुरी महक न आए और इसका स्वाद खराब न हो। इसके बाद जो बचता है वो मछली का बिल्कुल साफ और शुद्ध मांस होता है। फिर मछली के अलग अलग हिस्सों को काटा जाता है। हर हिस्से का मांस अलग होता है, इसलिए उनकी कीमत भी अलग होती है। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ऊपरी हिस्सा, बीच का पेट और निचला पेट। इन्हें करीब 2 सेंटीमीटर की मोटाई में काटा जाता है ताकि बाद में इनके पतले स्लाइस बनाने में आसानी हो। पास ही खड़े एक कारीगर इसे पतले टुकड़ों में काटकर पैकिंग वाले डब्बों में रखते हैं। ये वही टूना है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। आखिर में इन डब्बों से हवा निकालकर इन्हें पैक कर दिया जाता है और दुनिया भर के सुपरमार्केट में भेज दिया जाता है। जब लोगों को ये जमी हुई टूना मछली मिलती है तो इसे साफ पानी में हल्के से धोकर सामान्य किया जाता है। इसे ज्यादा नहीं धोना चाहिए, वरना इसका स्वाद और ताजगी कम हो सकती है। जब ये हल्की जमी हुई हो तभी इसे अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। हालांकि जमी हुई टूना ताजी पकड़ी गई टूना का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और ये खाने में बेहद मुलायम होती है।